हेलो दोस्तों, मैं सिमानी मुकु। वैसे तो मैं किस्से, कहानियाँ और उपन्यास लिखती हूँ। बस अपने इसी कलेक्शन से आप सभी के लिए लेकर आई हूँ अपना पहला उपन्यास देवदासी। आइए बढ़ते हैं देवदासी के अगले चैप्टर की तरफ। देवदासी चैप्टर 27। देवदासियों की ऐसी हालत देखकर इंस्पेक्टर राघवन ने अनंतनाग को खूब पीटा। आखिर 2 सिपाहियों को आगे आकर इंस्पेक्टर राघवन को छुड़ाना पड़ा। अनंतनाग को मारने की वजह से इंस्पेक्टर राघवन पसीना पसीना हो चुके थे। सिपाहियों द्वारा छुड़ाने के बाद इंस्पेक्टर राघवन ने कुछ स्वस्थ हो अपने कपड़े वगैरह ठीक किए और फिर से उन देवदासियों के पास आते हैं। सुनो बेटा, क्या तुम हमें तुम्हारे रहने के ठिकाने पर ले जा सकती हो? जी साहब, यही पास मंदिर है, वहीं पर रहती हैं हम देवदासियाँ। तब तक खेतों के रास्ते से सारी गाड़ियाँ खेत वाले घर के सामने आकर खड़ी हो जाती है और दूसरे सिपाही भी और ज़मींदारों को गिरफ्तार कर साथ ले आते हैं। अब तक तो पूरे गांव में हलचल मच चुकी थी इतनी सारी गिरफ्तारियों से। तब इंस्पेक्टर राघवन एक सिपाही को आदेश देते हैं, जो अंदर देवदासी है कमरे में, उसे गाड़ी में डालो और मंदिर की तरफ हमारे पीछे पीछे आओ। तीनों देवदासियाँ इंस्पेक्टर राघवन को चलते चलते छोटी पगडंडी से मंदिर की तरफ ले जा रही थी और उनके पीछे नीलवेणी को लिए हुए गाड़ी आ रही थी। इंस्पेक्टर राघवन के साथ और 2 सिपाही मौजूद थे। कुछ दूरी तय करने के बाद वो सभी मंदिर में प्रवेश करते हैं। तब इंस्पेक्टर राघवन यहाँ वहाँ देखते हैं और पूछते हैं, इस मंदिर के पंडित जी कहाँ हैं बच्चों? वही गलियारे में एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए देवदासी कहती है, यही कमरा है साहब पंडित जी का। इंस्पेक्टर राघवन कमरे की तरफ बढ़ते हैं और देवदासी को बाहर से खटखटाते हैं। हालांकि कमरे के दरवाजे पर कुंडी नहीं लगी होती। अचानक इस तरह खटखटाने की आवाज़ से पंडित जी बेख्याली से उठ जाते हैं। आधी नींद में आधे जागे हुए तुनक तुनक कर दरवाजे के पास आते हैं। किवाड़ खोलकर आंखें मलते हुए पूछते हैं, कौन? मैं इंस्पेक्टर राघवन, शहर से आया हूँ। इंस्पेक्टर नाम सुनकर ही पंडित जी की अध खुली आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। आंखों से नींद दुम दबाकर भाग जाती है। इंस्पेक्टर, और यहाँ कैसे आना हुआ आपका साहब? इंस्पेक्टर राघवन सारी बात पंडित जी को बताते हैं। पंडित जी के माथे पर बल पड़ जाते हैं सुनकर। बुढ़ाऊ पंडित तूतियाई भाषा में बोलने लग जाता है, तो जी मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ साहब? मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या तुम भी मिले हो इन सब में? जी बिल्कुल नहीं साहब, मैं तो इस मंदिर का छोटा सा सेवक हूँ। बस मैं भला और मेरा काम भला, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता जी। इंस्पेक्टर राघवन को यकीन नहीं होता पंडित जी की बातों पर। तो आप कुछ नहीं जानते? जी बिल्कुल नहीं, मैं कुछ भी नहीं जानता साहब, आप किसी से भी यहाँ पूछ लीजिए। तभी इंस्पेक्टर राघवन 5 उंगलियों सहित एक ज़ोरदार का तमाचा पंडित जी के गाल पर बैठा देते हैं। पंडित जी का हाथ बिन बोले अपने गालों को पकड़ लेता है, मानो गाल अभी टूटकर नीचे गिरने वाला हो। तमाचा पड़ने से उनके सारे गात्र शिथिल हो गए। उनके उड़े हुए बालों के सर पर ऐसा लगा मानो बहुत सारी चिड़ियाएं उनके चांद का चक्कर काट रही हो, ची ची करते हुए। इंस्पेक्टर राघवन कहते हैं, अब शायद आपको कुछ याद आ जाएगा पंडित जी। अपने पीछे खड़ी देवदासियों की तरफ हाथ दिखाकर पंडित जी से कहते हैं, आप इन लोगों को तो जानते ही होंगे ना पंडित जी? जी। पंडित जी का हाथ अभी भी अपने गालों पर ही टिका हुआ था और कुछ टूटे फूटे शब्द मुंह से निकल पा रहे थे। जी साहब, ये हमारी मंदिर की देवदासियाँ ही हैं। तो अभी तो आप कह रहे थे कि आप कुछ नहीं जानते इन सब के बारे में। पंडित जी निरुत्तर थे। अब भी आंखें फाड़ फाड़ कर इंस्पेक्टर राघवन को ही देखे जा रहे थे। कुछ क्षण के लिए उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई सपना देख रहे हों। ये सच नहीं है कुछ भी। अब जल्द से जल्द सारी सच्चाई बताओ, वरना अभी तुम्हारा यह इनकाउंटर कर दूंगा और किसी को भी पता नहीं चलेगा। जैसे जैसे थप्पड़ का दर्द कम हुआ, पंडित जी धरातल पर आए और अब उन्हें ऐसा लग रहा था कि हाँ, ये सपना नहीं सच हो रहा है उनके साथ, और तपाक से बोल पड़े, जी इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको सारी बात बताऊंगा। आप जो पूछेंगे मैं सब कुछ सच सच कहूँगा। ठीक है, सबसे पहले मुझे ये बताओ, इस गांव में कोई डॉक्टर है क्या?
एक देवदासी की हालत बहुत ज़्यादा बुरी है। नहीं साहब, हमारे गांव में कोई डॉक्टर तो नहीं है, पर वैद्य जी ज़रूर है। आप कहे तो बुला लाऊं? हाँ जाओ, पर मेरे एक सिपाही को साथ लेते जाना, और अभी के अभी वैद्य जी को यहाँ लेकर आओ, तुरंत। पंडित जी झट से जाकर अपना गमछा उठा लाते हैं और अपने कंधे पर डालकर एक सिपाही के साथ गाड़ी में बैठकर वैद्य को साथ लेकर आते हैं। तब तक देवदास या इंस्पेक्टर को अपने कमरे में ले जाते हैं, जहाँ नीलवेणी को लिटाया जाता है। कुछ देवदासियाँ मिलकर नीलवेणी को कपड़े पहनाती हैं। तब तक इंस्पेक्टर राघवन कमरे के बाहर खड़े रहते हैं और मंदिर का निरीक्षण करते हैं। कुछ ही देर में पंडित जी भागे भागे से वैद्य जी को लेकर आते हैं। कमरे के बाहर इंस्पेक्टर को देख वैद्य जी झुक गए, हाथ जोड़ते हैं और प्रणाम करते हैं। इंस्पेक्टर राघवन ये देखकर सिर्फ अपना सिर हिला देते हैं। कमरे की तरफ हाथ दिखाते हुए कहते हैं, वैद्य जी, एक देवदासी की हालत बहुत बुरी है, कृपया आप उन्हें देखें। वैद्य जी सकारात्मक भाव देते हुए कमरे में घुस जाते हैं। नीलवेणी के पास बैठकर उसका हाथ पकड़कर उसकी नाड़ी का परीक्षण करते हैं। उसकी गर्दन पर, हाथों पर और पैरों पर बने निशान को देखकर वैद्य जी सब कुछ समझ जाते हैं। बड़ी ही बेरहमी से उसके साथ दुष्कर्म हुआ है, यह पहचानने में उन्हें देर नहीं लगती और नकारात्मक भाव से अपना सिर ना में हिलाते हैं। अपनी झोली में से कुछ जड़ी बूटियाँ निकाल कर अपने साथ लाए हुए छोटे पत्थर पर कूटने लग जाते हैं। जड़ी बूटियों का रस निकाल कर नीलवेणी के मुंह में उसका घोल डालते हैं। नीलवेणी अब भी बेहोश पड़ी हुई थी। चंदन का उबटन निकाल कर उसी जड़ी बूटी का रस मिलाकर उसके घावों पर लगाते हैं और कुछ बचा हुआ उबटन पास में बैठी हुई देवदासियों को देकर कहते हैं, यदि कपड़ों के अंदर भी कोई घाव है तो इस उबटन को उस पर लगा दो। इंस्पेक्टर और पंडित जी वहीं पास खड़े खड़े नज़ारा देख रहे थे। इंस्पेक्टर राघवन ने कमरे में चारों तरफ नज़र घुमाई। बहुत सी देवदासियाँ वहाँ थीं। इंस्पेक्टर मन ही मन सोचने लग गए, शरीर पर लगे हुए घाव तो भर जाएंगे, पर बेचारी देवदासियों के मन पर लगे हुए घावों का क्या, वो कैसे ठीक होंगे। और जेब से अपना रुमाल निकाल कर नम आँखों को साफ करते हैं। पंडित जी को कमरे के बाहर आने का इशारा करते हैं। ये सब यहाँ कब से चल रहा है? क्या साहब, अब तो कान के नीचे पड़ेगी तब बताओगे, मुझसे पूछ रहे हो क्या? ये सुनकर पंडित जी ज़रा सकपका गए। इंस्पेक्टर किस चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं पंडित जी को बखूबी पता था, पर बताने से डर रहे थे। मैं तो कुछ समय से इस मंदिर में पुजारी के तौर पर आया हूँ साहब, उसके पहले से ही ये सब यहाँ चला रहा है। क्या सारी देवदासियाँ यहीं रहती है? जी, सारी यहीं रहती है साहब। और उनके परिवार वाले कहाँ पर रहते हैं? वो साहब गांव में रहते हैं, नीची जाति के हैं ना, तो दिहाड़ी कर अपना दिन गुजारते हैं और अपने बच्चों का भरण पोषण ना हो पाने की वजह से कभी कभी यहाँ देवदासी बना दिया जाता है, या तो फिर किसी और वजह से। क्या तुम भी उन ज़मींदारों में से शामिल हो? पंडित जी झट से अपने दोनों कानों को छूते हुए कहते हैं, नहीं नहीं साहब, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। मुझ में अब भी इंसानियत ज़िंदा है साहब, पर क्या करूँ, पेट के लिए ये सब देखना पड़ता है, सहना पड़ता है, वरना तो मेरी मौत निश्चित है साहब। जो ज़मींदार कहते हैं वो मुझे करना पड़ता है। ज़रा सशंकित स्वर में इंस्पेक्टर राघवन बोले, क्या तुम सच बोल रहे हो? जी साहब, मैं सच बोल रहा हूँ, पर एक और चीज़ आपको बतानी थी साहब। पंडित जी ज़रा घबरा कर धीमे स्वर में बोले, वो मंदिर के पीछे वाले हिस्से में साहब एक काल कोठरी बनी हुई है, वहाँ पर भी बहुत सारी देवदासियों को कैद करके रखा हुआ है। ये सुनते ही इंस्पेक्टर राघवन के होश उड़ गए। क्या अभी और देवदासियों को कैद करके रखा हुआ है? पर क्यों? पंडित जी कहते हैं, साहब, जो देवदासी अपने आप को ज़मींदारों को समर्पित नहीं करती, उन्हें काल कोठरी में सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है और खाना पीना बंद कर दिया जाता है साहब, जब तक कि वो मान नहीं जाती। कहाँ है बताओ मुझे फटाफट। पंडित जी कहते हैं, आइए साहब, मेरे पीछे आइए। इंस्पेक्टर एक सिपाही को इशारा करते हैं साथ चलने का और कहते हैं, कम ऑन, मूव फास्ट, फॉलो मी। पंडित जी तुर 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 चलते हुए उस काल कोठरी के दरवाजे के पास पहुंचते हैं और अपनी कमर पर बंधे हुए चाबी के गुच्छे में से चाबी निकालकर उस काल कोठरी का दरवाज़ा खोलते हैं।
काल कोठरी का दरवाज़ा खोलते ही एक बदबूदार तीव्र गंध इंस्पेक्टर राघवन के नाक में घुस जाती है। अंदर प्रवेश करते ही इंस्पेक्टर राघवन अंदर का नज़ारा देखकर हतप्रभ हो जाते हैं। अंदर 6-7 देवदासियाँ पड़ी होती हैं। उनके चेहरे भूतों जैसे लग रहे थे। सभी देवदासियाँ इंस्पेक्टर राघवन को ताड़े जा रही थी और कुछ देवदासियाँ पंडित जी के पैर पकड़ने लग गई। पंडित जी, बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, कुछ तो खाना दे दो। उन्हें ऐसा लगा शायद पंडित जी उन्हें खाना देने आए हैं। उन मजबूर बेसहारा बच्चियों को देखकर कोई पत्थर दिल भी पसीज जाए। इंस्पेक्टर को अपनी आंखों से देखा नहीं जा रहा था। भूख से बिलखती रोती मजबूर मासूम सी देवदासियों को इतनी घिनौनी हालत में। तभी पंडित जी थोड़ा दूर हट जाते हैं। अरे रुको भाई रुको, देखो ये सांप शहर से आए हैं और तुम लोग को बचाने आए हैं। इतने वक्त से काल कोठरी में बंद होने की वजह से उनके दिमाग ने भी मानो चलना बंद कर दिया था। उनकी सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो चुकी थी। पंडित जी के पैर छोड़कर कुछ देवदासियाँ इंस्पेक्टर राघवन के पैर पकड़ने लग गई और खाने के लिए बिलखने लग गई। उनकी इस तरह की दयनीय हालत इंस्पेक्टर राघवन से देखी नहीं गई और पंडित जी की तरफ आंखें तरेर कर कहा, तुम लोग ना सचमुच इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। इतनी छोटी बच्चियों पर जुल्म करते हुए तुम लोगों का हृदय पसीजता क्यों नहीं और अपने आप को देवी माँ का भक्त कहते हो। तुम लोगों को तो फांसी पर लटका देना चाहिए, वो भी खुलेआम। जाओ जल्दी से इन बच्चों के लिए कुछ खाने का इंतज़ाम करो। शर्मसार पंडित जी बिना कुछ बोले नज़रें झुकाए खाना लेने के लिए बाहर चले गए। इंस्पेक्टर राघवन ने सिपाही को अंदर आने का इशारा किया और उसे आदेश दिया कि एक एक देवदासियों को बड़े ही ध्यान से आराम से बाहर निकालो और बाहर खुली हवा में बैठाओ और उन्हें पीने के लिए पानी लेकर आओ और उनके हाथ पैर धोने का भी इंतज़ाम करो। तभी एक कोने में एक छोटी सी देवदासी बेहोश पड़ी हुई थी। सिपाही इंस्पेक्टर राघवन को पास बुलाता है। सर देखिए ना, ये देवदासी उठ नहीं रही। इंस्पेक्टर राघवन नज़दीक जाकर उसे देखते हैं। माहवारी के खून से लथपथ देवदासी वहीं बेहोश पड़ी हुई थी। इसी वजह से पूरे कमरे में बदबू आ रही थी। शायद ये पहली बार था उसके साथ। वह बड़ी हुई थी आज, पर मासूम को इस माहवारी के नियमों से अवगत कराने वाला कोई भी नहीं था और कमज़ोरी की वजह से वो बेहोश पड़ी थी वहाँ। इंस्पेक्टर राघवन देखते हैं और उनका हृदय द्रवित हो उठा। एक तरफ तेज़ गुस्सा आ रहा था उन्हें और एक तरफ अपने आप को इस तरह से मजबूर पाकर उन्हें समझ नहीं आ रहा था। अपने पूरे जीवन काल में ऐसा केस उन्होंने कभी नहीं देखा था, ऐसा दृश्य उन्होंने कभी नहीं देखा था जो आत्मा को झकझोर देने वाला था। बड़े बड़े गुंडों को सीधा किया था उन्होंने, बड़े बड़े गुंडों को पकड़ा था, पर इस वक्त इस मासूम बच्ची के सामने लाचार बेसहारा थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए। आज पहली बार वो निशब्द वहाँ खड़े थे, उस लड़की को देखे जा रहे थे। मन में आक्रोश उमड़ रहा था। सारे एहसास एक साथ अनुभूत हो रहे थे उन्हें। दुख, दर्द, प्यार, दया, गुस्सा। इस दृश्य से एक फौलादी इंस्पेक्टर की आंखों से भी आंसू निकलने के लिए मजबूर हो गए, पर चेहरे का भाव ऐसा ही रहा। उन्होंने खुद माहवारी के खून से लथपथ बच्ची को अपने हाथों से गोद में उठाया और उसे बाहर लाकर सुलाया। उसके चेहरे पर पानी की छींटें डाली। इस बच्ची को कुछ होश आया तब उसे पानी पिलाया गया। इंस्पेक्टर राघवन ने जाकर वही पास में बाल्टी से पानी लेकर अपने हाथ धोए जो कि रक्त से रंजित हो चुके थे। अपनी कमीज़ को साफ़ किया और गुस्से में बुदबुदा रहे थे, हैवानों, जानवरों, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। तुम जैसे लोगों को तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। तब तक पंडित जी खाना लेकर आए। सभी देवदासियों को पेट भर के खाना खिलाया गया और उस छोटी बच्ची को देवदासियों के कमरे में ले जाया गया। वहाँ उसे नहला धुलाकर सुला दिया गया, खाना खिलाया गया। इंस्पेक्टर राघवन एक सिपाही से कहते हैं, इन सभी देवदासियों के नाम और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन नोट कर लेना और हाँ, इन सभी के अम्मा अप्पा को इत्तला भी कर दो। पर ध्यान रहे एक भी देवदासी यहाँ से जाने ना पाए। जब तक ये केस चल रहा है सभी देवदासियों से कह दो कि यहीं रहे। अब वो सुरक्षित है, हमारी निगरानी में उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे चलकर इंस्पेक्टर राघवन इन देवदासियों के लिए किस तरह से मदद करेंगे जानने के लिए बने रहे मेरे उपन्यास देवदासी के साथ।
और आपको कहानी कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में साझा ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।